के लिए कवर करें एक ऐसी डेस्टिनेशन जो हम लोग जिस जगह पर है उस जगह के बारे में बताएंगे, किस धर्म को मानते हैं और कहाँ पर हम लोग हैं। आज हम लोग हैं काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर है। बोधिसत्व धर्म स्वयंभू के अंदर है हम लोग। ये बहुत अच्छी वैल्यू है और बुद्ध भगवान को डेडिकेटेड ये प्लेस है। यहाँ पर आपको कई सारे मंदिर मिलेंगे घूमने के लिए और जो यहाँ का व्यू है, व्यू बहुत अच्छा है, ऑसम प्लेस है। जब भी आप आए यहाँ पर तो आप इस जगह पर भी जरूर आए। ये आपका जो बस टर्मिनल है, नेपाल बस अड्डा है, वहाँ से पास में ही है, हार्डली 20 मिनट्स की दूरी पे होगा। और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। आपके लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें को देखने को मिलेगी, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छे नज़ारे हैं, व्यू है आपको। और यहाँ पे अलग अलग आपको बुद्धिस्ट धर्म के बारे में संस्कृति जानने के लिए मिलेगी। आप यहाँ पर बाय रोडवेज यानी कि यहाँ के बाय रोड, बाय ठीक है फ्लाइट और बाय टैक्सी कैसे भी आ सकते हैं। इंडियन है तो इंडियन के लिए यहाँ पर कोई वीज़ा की परमिशन नहीं होती, जैसे आप अपने ID कार्ड लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे काठमांडू एयरपोर्ट है। यहाँ पे आने के बाद आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन कीजिए, आप बूढ़ा नीलकंठ उनके दर्शन कीजिए। और ये जगह भी काफ़ी अच्छी है। जब आप आए यहाँ की अपनी डेट जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए फ्रेंड्स, आज अब आगे डिस्कस करते हैं नेपाल के खूबसूरत प्लेस। आप नेपाल कैसे पहुँचे, वहाँ आपको करेंसी बदलने की आवश्यकता होगी नहीं होगी, आप वहाँ पर क्या अपने कन्वेंस से भी जा सकते हैं, क्योंकि नेपाल जो है हमारा पड़ोसी देश है और भारत का वालों को वहाँ पर जाने के लिए किस तरीके की परमिशन लेनी होगी। तो ये सब आप कैसे स्टे करेंगे, क्या वहाँ पर होटल का चार्जेस होगा, फूड वगैरह क्या मिलेगा और एयरपोर्ट कहाँ पर होगा, आज सब इस विषय पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि नेपाल आप अगर जाते हैं तो कैसे जाएं। सबसे पहले ठीक है, नेपाल की अगर हम लोग बात करते हैं, नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। जितने भी देश थे वो सारे गुलाम हो गए थे, लेकिन ये कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ। आप नेपाल जाने के लिए फ़्लाइट, ओन कन्वेंस या ट्रेन से भी जा सकते हैं। यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन से आपको यहाँ भारत से या देश के किसी भी कोने से जाना है। जैसे मैं इंडिया से गई थी, भारत से गई थी, तो आप वहाँ जाने के लिए अगर ट्रेन से जाते हैं तो आप गोरखपुर पहुँचना पड़ेगा। गोरखपुर से सोनाली बॉर्डर और सोनाली से आप ठीक है नेपाल एंटर कर जाएंगे। बॉर्डर जैसे ही आता है सोनाली बॉर्डर पे आपके वहाँ पे वोटर ID, आधार चेक करते हैं और उसी के बिहाफ पे आपकी एंट्री हो जाती है। अलग से कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं कि जैसे ही आपने बॉर्डर एंटर कर लिया, फिर वहाँ पर आपको आगे वहाँ जाने के लिए बसेस और टैक्सी दोनों ही वहाँ पर ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। हमने भी वहाँ से टैक्सी ली थी। सबसे पहले जैसे ही हमने गोरखपुर से सोनाली बॉर्डर पहुँचे और वहाँ से हमने एंटर किया नेपाल के अंदर, तो हम पहुँचे सबसे पहले लिम्बुनी वह जगह जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, यानी कि सिद्धार्थ उनका पहले नाम था, बाद में उनका गौतम बुद्ध नाम पड़ा। और फिर हम उनके पहुँचे महल जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ उनकी माता माया देवी के नाम से मंदिर बना हुआ है, जहाँ वो रहते थे, पले बड़े हुए और बाद में जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो ये बोधिसत्व धर्म को डेडिकेटेड मंदिर है और माया देवी के नाम से मंदिर बना हुआ है। तो ये जगह पड़ती लिम्बुनी। एयरपोर्ट की बात करते तो यहाँ पे लिम्बुनी एयरपोर्ट भी ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम लोग बात करते कि दूसरे बॉर्डर की। दूसरा बॉर्डर हमारा पड़ता है सोनाली बॉर्डर। सोनाली बॉर्डर जो ठीक है जहाँ पर भगवान श्री राम और सीता माता का विवाह हुआ था, वह जगह है। जनकपुर धाम उसे बोला जाता है क्योंकि वह जनक दुलारी थी, जनकपुर की बेटी थी, इसीलिए उन्हें जनक धाम बोला जाता है उस जगह को। वो महल आज भी बना हुआ है जहाँ पर सीता माता भगवान श्री राम का विवाह हुआ था और उसी के पास में भगवान श्री राम का भी भव्य मंदिर बना हुआ है। काफ़ी भव्य मंदिर है वहाँ पे ठीक है। सीता माता का वो मंडप आज भी बना हुआ है जहाँ पर उनका विवाह हुआ था, क्योंकि वह वहाँ की पुत्री थी।
उसी के पास में एक और बॉर्डर पड़ता है जिसका आज तक आपने नहीं सुना होगा, वो है जट्टी बॉर्डर। जट्टी बॉर्डर से आप नेपाल से जट्टी बॉर्डर जाने के लिए मात्र 20 रुपये लगेंगे और वहाँ से आपको मधुबनी, सीतामढ़ी, भागलपुर इन सब के लिए बसेस मिल जाती है और मात्र किराया आपको 50 से 60 रुपये में वहाँ से बसेस मिल जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सीतामढ़ी में आप जाएं तो दर्शन करके ज़रूर आए। वह जगह भी मिल जाएगी आपको, धनुचट्टी भी, जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ा था और धनुष के 2 टुकड़े हुए तो वो टुकड़े होकर एक वहीं पर रह गया और दूसरा जगह जाके गिरा तो वह धनुचट्टी बन गया। ये जो धनुष था ये भगवान शिव की पूजा किया करती थी सीता माता, तो उनके आशीर्वाद से उनको ये धनुष की प्राप्ति हुई थी। उनका कुल धनुष था ये। तो ये वह धनुष था जिसे श्री राम जी ने तोड़ा, जिस धनुष को रावण उठा नहीं पाया था। आज धनुचट्टी के नाम से जगह बनी हुई है, तो आप जाए अवश्य उसका भी दर्शन करें। यह जो धनुष बना था, ये जो दधीचि ऋषि थे उनकी वज्र यानी कि उनकी हड्डियों से बना था। इससे 5 अस्त्र बने थे, जिसमें से एक धनुष था, एक इंद्र जी का वज्र था, तो उसी में से एक धनुष बना हुआ था। हम लोग बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। जब हम नेपाल पहुँचे तो नेपाल की राजधानी काठमांडू हम लिम्बुनी के बाद काठमांडू पहुँचे और काठमांडू में सबसे पहले हमने जो बस अड्डा है उसी के पास वहीं पे स्टे किया। होटल की बात करते हैं। अब होटल यहाँ पर आपको 500 रुपये से लेकर और 600 रुपये की रेंज में अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। मैं इंडियन करेंसी की बात कर रही हूँ, नेपाली करेंसी में ये 1100 रुपये, क्योंकि ठीक है अगर हम लोग बात करते हैं वहाँ पर भारतीय रुपये की जो वैल्यू है वो 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपी 60 पैसे यानी कि 1 रुपया 60 पैसे। अगर आप किसी को भी नेपाली करेंसी चेंज करने के लिए इंडियन करेंसी देते हैं तो 1600 रुपया आपको वो रिटर्न में देंगे। तो हमारे पैसे की वैल्यू वहाँ पर अधिक है। आप चेंज करना चाहें नेपाली करेंसी कर सकते, नहीं तो इंडियन पैसा भी वहाँ पर चलता है, ऐसा कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जब आपने वहाँ पर पहुँच गए तो हमने सबसे पहले दर्शन किए भगवान शिव शंकर आशुतोष पशुपतिनाथ जी, जो भागमती नदी के किनारे एक भव्य पौराणिक मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर कई हजार साल लाखों वर्ष पुराना मंदिर है, क्योंकि जब पांचों पांडव जी अपनी कुल हत्या पाप की माफ़ी मांगने के लिए भ्रमण कर रहे थे, तो कहते हैं कि कुल हत्या माफ़ी सिर्फ ठीक है सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, आशुतोष भगवान ही दे सकते हैं। तो वे भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते कैलाश पहुँचे। कैलाश से फिर वो केदारनाथ पहुँचे। तो केदारनाथ में जब भीम ने भगवान शिव को बैल रूप में देखा और उनकी पीठ पकड़ ली, तो आधा हिस्सा उनका पीठ रूप वो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बन गया। बाकी उनके 5 हिस्से निकले। मुख पशुपतिनाथ रूप में ये काठमांडू में निकल गया, जो पशुपतिनाथ मंदिर बन गया। कहते कि पशुपतिनाथ मंदिर के जो भी दर्शन करता है वह कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेता है, वह पशु योनि से मुक्त हो जाता है। बाकी 4 हिस्से उसके तुंगनाथ, वहाँ उनके पैर निकले, मध्येश्वर में उनकी नाभि, और ऐसे ही उनके 5 हिस्से ठीक है वहाँ पर निकले, तो पंच केदारनाथ बोला जाता है। आप इसको पूरे दर्शन करने के बाद आधा हिस्सा केदारनाथ और बाकी आधा हिस्सा पशुपतिनाथ करके पूरा एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन माने जाते हैं। वेदर की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ का बहुत ही खूबसूरत वेदर है, क्योंकि अगर हम लोग पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ हमारे सबसे अधिक जो ऊंचे पहाड़ है वो नेपाल के अंदर पाए जाते हैं। पर्वत की बात करते हैं अगर हम लोग, विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ एंड ऊंची चोटियां नेपाल के अंदर 10 में से 8 है। अब हम लोग बात करते हैं एवरेस्ट की चोटी भी नेपाल में ही है। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि यदि आप नेपाल घूम रहे हैं तो वहाँ पे आप सबसे पहले पशुपतिनाथ जी के दर्शन कीजिए, जो बागमती नदी के किनारे बना हुआ है। शिलाग्राम भी आपको बागमती नदी के अंदर मिल जाएंगे। और आप जानते होंगे हमारे जो श्री राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर,
तो वो पत्थर भी नेपाल से ही आ रहा है और सारा शिलाग्राम जी की मूर्ति और शिलाग्राम जी पत्थर से ही उसकी मूर्तियां का निर्माण किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि नेपाल की और क्या खासियत है। नेपाल अपनी जड़ी बूटियों की वजह से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे पर्वत पहाड़ होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी वनस्पति हैं। जिन्हें अच्छी नॉलेज है वो जानते हैं कि यहाँ पे उस पहाड़ों के अंदर वनस्पति के अंदर, ठीक है, आपकी आयुर्वेदिक औषधियों का भंडार है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग रुद्राक्ष की। भगवान शिव का आशीर्वाद है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कैसे बने? रुद्राक्ष जब शिव भगवान, आशुतोष भगवान माता सती के शव को लेकर भ्रमण कर रहे थे तो उनकी आंसू से आंसू गिर रहे थे। जो आंसू, जहाँ जितने आंसू गिरे वो रुद्राक्ष के पेड़ बन गए और आज की भी उस पेड़ पर उसी हिसाब से इतने ही मुखी रुद्राक्ष आते हैं। जहाँ एक आंसू गिरा एक मुखी रुद्राक्ष पेड़ बना, उस पे एक मुखी रुद्राक्ष आते हैं। दो मुखी बना, तीन मुखी बना, ऐसे 21 आंसू तक भगवान आशुतोष के गिरे, भगवान शिव शंकर के गिरे और ये हमारे रुद्राक्ष बन गए। साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद है रुद्राक्ष। तो आप भी जब भी अगर कोई रुद्राक्ष माला लेते हैं, आप भगवान शिव शंकर का नाम लेके उसे हाथ पर अगर, ठीक है, दबाते हैं तो वह ऑटोमेटिक ओम लिखा हुआ आता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने किया, आप भी करके देखिएगा। नेपाल में रुद्राक्ष काफ़ी सस्ता है। ऐसा नहीं कि भारत में रुद्राक्ष नहीं होते हैं। कंपैरेटिवली नेपाल में अधिक पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अधिक पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। दूसरी जगह फिर हम पहुँचे पोखरा, जो आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं। पोखरा एक खूबसूरत वैली है, जिस वैली से आपको पूरे काठमांडू का एक सुंदर, भव्य, आकर्षित, मनमोहक, अविश्वसनीय नज़ारा देखने को मिलता है, जिससे समस्त आपको काठमांडू वैली के दर्शन हो जाते हैं। ये हाइट पे बना हुआ है तो इसलिए इससे आपको काफ़ी यहाँ पर अच्छे सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। और जैसा आप देख भी रहे हो, यहाँ पे काफ़ी मूवी की भी शूटिंग होती है। हेमा मालिनी की शीतला माता मूवी यहीं पे शूट की गई थी। अंदर जाने के लिए इन्होंने एक प्रवेश शुल्क रखा हुआ, यानी कि एक एंट्री फ़ी रखी हुई है जो 50 रुपये होगी और फिर आप लगभग 300 साढ़े 300 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना होगा, तब ये वैली आती है। ये जो वैली है यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं तो ये भगवान बुद्ध को डेडिकेटेड है। वहाँ पर उनके आपको गैलरी मतलब म्यूज़ियम मिलेंगे, आर्ट गैलरी आपको वहाँ पे कांसे और उसका नेपाल के ब्रास के, ठीक है, बाउल, डीप मेडिटेशन बाउल मिलेंगे। मेडिटेशन बाउल ला सकते हैं, मैं भी लेके आई थी। और भी बहुत सारा सामान मिलेगा आपको। बार्गेनिंग आपको करनी होगी, काफ़ी अच्छे चीज़ें हैं। आप अगर सर्च करेंगे, जो मेडिटेशन करते हैं बहुत अच्छा है, अर्श धातु का वो बना हुआ होता है। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं खाने की, तो खाना नॉर्मल खाना है। अगर आप नॉनवेज लवर है, आपकी यहाँ पर चांदी नहीं सोना ही सोना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत वैरायटी आपको नॉनवेज में मिल जाएगी। वेज खाने वालों के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। कंपैरेटिवली नॉनवेज के कंपैरिजन में कम है, लेकिन ऑप्शन मिल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको नॉर्मली, ठीक है, अगर आप बस अड्डे के पास रुक जाते हैं, वहाँ से 20 रुपये मात्र में आप 20 से 30 रुपये मात्र में पशुपतिनाथ पहुँच जाएंगे। और जो मेरा होटल था वहीं से, ठीक है, आप काठमांडू वैली देखने जाना, स्वयंभू इस जगह को बोलते हैं, तो स्वयंभू जाएंगे, 20 रुपये में आप पहुंच जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको एक और खूबसूरत जगह देखने जाना चाहिए, वो है हमारा पोखरा। पोखरा भी काफ़ी सुंदर जगह है वहाँ पर, और पहाड़ों की वजह से यहाँ का मौसम जून में भी आपको अच्छा, मतलब ठंडा मौसम रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी, तो अच्छा वेदर है यहाँ का। तो आप कब गए थे नेपाल, या आप नेपाल जाने का प्लान कर रहे हैं, वहाँ आप नया नंबर नेपाल का लेना चाहते ले सकते हैं, नहीं इंडियन नंबर भी जगह जगह पे वाईफाई की सुविधा मिल जाती, चल जाता है। दूसरी चीज़, इंडियन करेंसी बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप ट्रेन से, फ्लाइट से
ओन कन्वेंस से भी जा सकते हैं। ओन कन्वेंस में आपको वहाँ से भंसाल यानी कि वहाँ जाने की परमिशन लेनी होती। जितने दिन आपको रहना है उतने दिन की परमिशन लेनी होगी। 500 रुपीज़ पर डे का भंसाल वो चार्ज करते हैं। नेपाल मुझे बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घुमक्कड़ संजना, आप नेपाल ज़रूर जाए, कमेंट करके बताइए।